शांति। आज 27/6/2022 ईश्वरीय महावाक्य की सार हम सुनेंगे इजी वे मुरली दर्शन के माध्यम से। इजी वे मुरली दर्शन के माध्यम से आप सभी भाई बहनों को बहुत अच्छी तरीके से सार रूप में प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा परमपिता परमात्मा के महावाक्य का सार संक्षिप्त रूप में आप सभी सुनते हैं। तो आज फिर हम प्यारे शिव बाबा के महावाक्य जो साकार महावाक्य है उसे हम सुनते हैं। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। देह अभिमान को छोड़ने का कितना सरल मंत्र दिया है बाबा ने कि स्वयं को रथी समझकर कर्म करो। रथी रथ नहीं समझो कि मैं रथ हूँ, बल्कि रथी यानी रथ को चलाने वाला हूँ। बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? उत्तर है, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं। शरीर को नहीं देखते। मनुष्य न तो स्वयं को आत्मा समझते और न आत्मा से बात ही करते। तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है, कभी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। भारत अब दुख धाम है। कुछ समय पहले यही भारत सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की थी। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। वह कह न सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। वह ब्राह्मण जो दुनिया में है, जो अपने को दुबे चौबे पांडे तिवारी कह के त्रिपाठी है ना, मिश्रा टाइटल रखे हुए हैं, वो ये नहीं कह सकते कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। यहाँ तो कहते हैं, बाबा यह सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़े जैसा बना दिया।
सतयुग में भगवान ने हमें बादशाह बना के भेजा था, अथाह धन दिया था, और कलयुग में माया ने हमें कौड़ी जैसा बना दिया। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे है। अब तो 84वें अंतिम जन्म में है दुख घनेरे। बाप कहते हैं अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी हैं मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण ना है। आपे ही तरस परोई अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है। पतित हैं तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां कोई पाप है नहीं। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता। राजयोग तो कोई सिखला न सके। राजयोग एक ऐसा योग है जिसकी कला, जिसकी शिक्षा कोई नहीं सिखला सकता। संसार का कोई भी मानव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो राजयोग की शिक्षा दे सके। इसीलिए राजयोग की शिक्षा देने स्वयं भगवान को आना पड़ता है, और आ करके वे जो शिक्षा देते हैं वही राजयोग कहलाता है। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। संगम पर किसकी स्थापना होती है? देवी देवता धर्म की। वही आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोप हो गया है। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े आदि की बात नहीं, इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं। वह है रथी। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ को आए रथी बनाता हूँ। यानी जिस रथ में भगवान आते हैं, जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा है, उस रथ में आ करके ही रथी बनाता हूँ। इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ। कलश देता हूँ माताओं को। माताओं को यह भी ठहरी, माता तो यह भी ठहरी, यानी ब्रह्मा भी माता है। इसलिए ब्रह्मा हमारी जगत माता पहली माँ है, बड़ी माँ है। उसके बाद जगदम्बा सरस्वती आती हैं। तो पहले यह सुनते हैं, फिर तुम इनमें तो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनावें? तो सामने ब्रह्मा के ही बच्चे होते हैं जिनको बाबा सुनाते हैं। फिर आत्माओं से बैठ बात करते, और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा डायरेक्ट क्या कह रहे हैं? मैं आप तुम्हारा बाप हूँ। ऐसा कोई साधु सन्यासी अपने सामने बैठे हुए फॉलोअर्स को ये इस तरह संबोधित नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो ये सर्वशक्तिवान परमात्मा की अथॉरिटी है जो डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। बाबा कितना बढ़िया डेफिनेशन समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान का सागर, स्वर्ग का रचयिता हूँ। मैं नरक नहीं रचता हूँ। यह तो माया नरक बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा ना। जो रचता है वो नरक की रचना नहीं करेगा, वो जब भी करेगा स्वर्ग की रचना करेगा, और स्वर्ग की रचना के लिए ही हम बच्चों को एजुकेटेड करेगा। बाप आगे कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। विश्व का मालिक नहीं बनता तो फिर बाबा क्या करते हैं?
बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए ही ज्ञान राजयोग की शिक्षा देते हैं, खुद नहीं बनते, वो हमें बनाते हैं। तुमको बनाता हूं। संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मैं मामेकम, बाप कहते हैं मामेकम याद करो। जो गीता में भी ये बातें लिखी हुई है, मन मना भाव मामेकम याद करो। बुद्धि योग ऊपर से लटकाओ, जहां जाना है उनको ही याद करना है, एक बाप दूसरा न कोई। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। यह जो शिव का चित्र है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, उनका भी ध्यान नहीं करना है। शिवलिंग तो भक्ति में करता है, लेकिन जो यहाँ राजयोग में जो शिव बाबा का चित्र बना हुआ है, ज्योतिर्बिंदु का जो चित्र है, जो किरणों से बनाया गया है, बाबा कहते हैं उस चित्र को भी याद नहीं करना है। क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। जैसे हम आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है, उसी के बगल में शिव बाबा आके बैठ जाते हैं, और बैठ करके ब्रह्मा बाबा के मुख का उपयोग करके हम बच्चों से बातें करते हैं। कितना क्लियर है। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। यह जो शिव का चित्र है, उनका भी ध्यान नहीं करना है। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं। बंदरों में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। आज बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मोह इतना बड़ा होता है कि मरा हुआ बच्चा भी को भी बंदर छोड़ते नहीं, उसे पीठ में लटकाए लटकाए या पेट में चिपकाए चिपकाए चलते रहते हैं। तो मोह का रंग, बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे ऐसे हैं। आजकल मनुष्य भी बंदर जैसा ही हो गया है। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे, सालों साल रोते रहेंगे। सत्युग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं, इसलिए वहाँ रोने की भी कोई बात नहीं होती। न कोई रोते पिटते, वहाँ कोई शैतान होता नहीं। बाप इसमें तुम बच्चों से बात कर रहे हैं। घर बार भी भल संभालो, घर बार भी भल संभालो। उनमें रहते कुछ ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं अपने बच्चों को कि घर बार भी भले संभालो, पर घर बार में रहते हुए कुछ ऐसा कर डालो जो सन्यासी भी न कर सके। देश सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। देश सहित जो भी पुरानी चीजें हैं, वो सब आपको पता है कि वो पुरानी चीजें क्या हैं, तो उनको भूल जाना है। 5 विकार मुझे दे दो। जानी जाननहार भाग्य विधाता बाबा वो क्या मांग रहा है? 5 विकार मुझे दे दो, और वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर आप पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकते। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। 63 जन्म तो विश्व में गोते खाए, एकदम गंदेपन बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। मैंने तुमको राजयोग सिखाया,
सिखलाया, तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया। राजयोग शिव बाबा ने सिखाया। ये शिव बाबा आज फिर उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि राजयोग मैंने सिखलाया और कहते हो कि कृष्ण ने सिखलाया। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग एक दो के नजदीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस, रावण आदि सब अभी हैं, वहां यह हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ यह है जिसको नंदीगण भागीरथ भी कहा जाता है। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें कहते हैं इस रथ में आया हूँ, युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। अच्छा, ओम शांति। धारणक फिर बाबा याद प्यार देते हैं और कहते मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता याद, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इतनी सारी बातों के बीच में फिर और छोटा सार रूप में उसका सार है, धारणा के लिए शतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरन करना है। वरदान है परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भवा। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, यह श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार कौन है? स्वयं भगवान है। यह नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन है सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। ओम शांति। आज का दिन आप सभी श्रोताओं का शुभ हो, मंगल हो और बहुत बहुत शुभ प्रभात। ओम शांति।